हेलो एवरीवन। अभी तक हमने प्लांट किंगडम को डिस्कस किया था, ठीक है। उस प्लांट किंगडम के अंदर हमने एल्गीज, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिस्कस किए थे बेसिकली। तो बेटा इन सब का जो लाइफ साइकिल था, उन लाइफ साइकिल के अंदर वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फेजेस को अल्टरनेट कर रहे थे, ठीक है। अब चाहे वो गैमेटोफिटिक लाइफ आ रहा था या फिर वो स्पोरोफिटिक लाइफ आ रहा था, तो इनकी लाइफ के अंदर जो अल्टरनेशन है, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं अल्टरनेशन इन जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हो क्या रहा है, उस प्लांट का पूरा लाइफ साइकिल जो है ना, वो लाइफ जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर या तो हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है या फिर डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि गैमेटोफिटिक डोमिनेंट फेज है, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट फेज है, ठीक है। तो वो बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बॉडी का जो डोमिनेंट फेज है वो हैप्लॉइड फेज है या डिप्लॉइड फेज है, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स जो होंगी ना, दे डिवाइड माइटोटिकली, और माइटोटिकली डिवाइड करके नहीं, दे फॉर्म द न्यू प्लांट बॉडी, ठीक है। वो नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन परफॉर्म करती है। अब वो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड भी हो सकती है और प्लांट बॉडी डिप्लॉइड भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो लाइफ के अंदर ये जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, ये लाइफ के अंदर जो चेंजेस आ रहा है बेसिकली, या फिर ये जो मॉर्फोलॉजिकली फेजेस अल्टरनेट हो रहा है, तो उनको आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन in generation, ठीक है। तो प्लांट किंगडम जो डिस्कस किया हमने, प्लांट किंगडम, इन प्लांट किंगडम के अंदर हमने देखा था कि एल्गीज, जिनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो था वो हैप्लॉइड था बेसिकली, इन द सेंस इनका बॉडी जो था वो गैमेटोफिटिक बॉडी था, गैमेटोफिटिक बॉडी था बेसिकली, ठीक है। जबकि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स और एल्गीज, इनका जो बॉडी था वो हैप्लॉइड बॉडी था या गैमेटोफिटिक लाइफ सर्वाइव करते थे बेसिकली, जो डोमिनेंट फेज था उनकी बॉडी के अंदर। जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स जो है, इनका बॉडी का जो डोमिनेंट फेज था दैट वाज द डिप्लॉइड, ठीक है। और स्पोरोफिटिक बेसिकली, ठीक है। तो एल्गीज, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी बॉडी के पास हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होती है एज वेल एज डिप्लॉइड सेल्स भी उनके पास प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इन दोनों ही सेल का एबिलिटी होता है कि माइटोसिस डिवीजन के बाद, ठीक है, वो एक पूरा बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है बेसिकली, ठीक है। तो माइटोटिकली डिवाइड जब करेंगे, माइटोटिकली, तो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, तो ये हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन परफॉर्म करता है, हैप्लॉइड बॉडी। और डिप्लॉइड सेल से अगर माइटोटिक डिवीजन होता है तो वो डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करता है, डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो जब इनका लाइफ साइकिल रन करता है, तो लाइफ साइकिल के टाइम ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो रिपीट करे। जैसे मैं हैप्लॉइड बॉडी का ऐसे आपको बता रहा हूं कि मैन जो लाइफ है वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड या गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफिटिक, तो ये इंडिविजुअल जो होंगे वो माइटोसिस डिवीजन से, माइटोसिस डिवीजन से गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट्स, क्योंकि बॉडी हैप्लॉइड है और फॉर्म कर रहा है क्या, गैमेट्स। तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं,
गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। तो एन से अगर एन गैमेट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, हैप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड ही गैमेट बनाना है तो वहां पर डिवीजन होगा कौन सा, माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन के बाद जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, दीज गैमेट्स फर्दर फ्यूज्ड, जिस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, जिसको बोल रहे हैं क्या। तो फ्यूज होने के बाद दीज गैमेट्स विल डेवलप द जाइगोट। तो यहां पे देखो कि हैप्लॉइड गैमेट अगर फ्यूज हुआ है, ठीक है, तो उसने डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन किया, जबकि मेल बॉडी जो था, डोमिनेंट जो फेज था उसका गैमेटोफिटिक था और हैप्लॉइड था बेसिकली, ठीक है। तो ये जाइगोट जो था वो तो एक डिप्लॉइड लाइफ है, डिप्लॉइड इंडिविजुअल है। तो हैप्लॉइड से तो शिफ्ट हुआ गैमेट्स के, जाइगोट्स के अंदर जो कि डिप्लॉइड लाइफ, ये जाइगोट फिर शिफ्ट हो जाएगा गैमेट्स के अंदर। तो इस शिफ्टिंग को, तो दो मॉर्फोलॉजिकल फेजेस यहाँ पे अल्टरनेट कर रहा है, और उस अल्टरनेशन को ही हम बोलते हैं क्या, अल्टरनेशन इन जनरेशन। तो जाइगोट ये मियोसिस डिवीजन लेगा, मियोसिस, और मियोसिस डिवीजन लेके ये फिर से स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, दे स्पोर्स। तो स्पोर जो है वो हैप्लॉइड सैप्लॉइड स्पोर्स है। हमें पता है कि मियोसिस जो डिवीजन है वो रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो रिडक्शनल डिवीजन है तो उसने स्पोर्स का फॉर्मेशन किया। ये स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट होकर नहीं फिर से गैमेटोफिटिक लाइफ का फॉर्मेशन को कम कर देंगे। स्पोर जर्मिनेट अगेन फॉर्म द हैप्लॉइड बॉडी और गैमेटोफिटिक लाइफ। तो यहाँ ये जो लाइफ साइकिल है उसका, लाइफ साइकिल, इस लाइफ साइकिल के अंदर उसने दो जनरेशंस को अल्टरनेट किया है। एक तो है डिप्लॉइड जनरेशन, ठीक है, और एक है हैप्लॉइड जनरेशन। तो इसके शिफ्टिंग को, इसके अल्टरनेशन को ही हम बोलते हैं कि अल्टरनेशन इन जनरेशन। तो सेक्सुअल जो रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स होंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होंगे, in sexually reproducing using plants, two morphological phases are present. Two morphological phases are present. Phases are present. First, हैप्लॉइड और गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज। सेकंड, डिप्लॉइड और स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज। These two phases regularly alternate to each other, which is known as the alternation in generation. These two phases regularly alternate each other. The phenomena is known as alternation in generation. Alternation in generation, उसको हम बोल रहे हैं क्या, अल्टरनेशन जनरेशन। तो यहाँ पे इस लाइफ साइकिल के अंदर प्लांट के, तो एक तो डोमिनेंट फेज होता है जो कि मैन बॉडी का फेज है, ठीक है, या मैन फेज है बॉडी का बेसिकली, और दूसरा वो टेम्पोररी टाइम के लिए आएगा। तो हैप्लॉइड से तो डिप्लॉइड बना है यहाँ पे, और डिप्लॉइड जो है फिर से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फेजेस हैं, और ये
अल्टरनेटिवली रेगुलरली क्या एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस फिनोमिना को ही हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ जैसे अभी देखा है कि हैप्लॉइड अगर गैमेटोफिटिक है तो इसको इसके जो न्यू प्लांट्स होंगे, ठीक है, वो भी हैप्लॉइड ही होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली हैप्लॉइड नहीं होते नहीं, वो कैसे होगा, उनके बीच में, उनकी लाइफ साइकिल के बीच में क्या होगा, एक डिप्लॉइड फेज आएगा, और वो डिप्लॉइड फेज जो है इट टेक मियोसिस डिवीजन टू अगेन फॉर्म द हैप्लॉइड फेजेस, तो फिर से क्या है हैप्लॉइड फेज का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे ये एक तो गैमेटोफिटिक लाइफ और एक स्पोरोफिटिक लाइफ, ठीक है, वो दो मॉर्फोलॉजिकल फेजेस है जो रेगुलरली अल्टरनेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका बॉडी फिर से गैमेटोफिटिक हो गया। तो चाहे वो डिप्लॉइड प्लांट्स हो चाहे वो हैप्लॉइड प्लांट हो, वो क्या उन जनरेशंस को अल्टरनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल के अंदर एक तो टेम्परेरी फेज आएगा, ठीक है, जो कुछ टाइम के लिए होगी, और एक होगा परमानेंट फेज जो है, जो कि मेन फेज होगा या मेन या डोमिनेंट फेज होगा बेसिकली, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस हमें मिलते हैं बेसिकली इन प्लांट्स। Different types of alternation of generations will occur. In plants, different type alternation of generations will occur. That is haplontic अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली। एंड थर्ड इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली। तो जो प्लांट्स हमने अभी देखे हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो इनका बॉडी अगर देखें तो यहाँ पे हमें एल्गीज का बॉडी हैप्लॉइड बॉडी मिलता है, गैमेटोफिटिक बॉडी है। ऐसे ब्रायोफाइट होगा, इनका बॉडी भी हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक बॉडी है, ठीक है। जबकि टेरिडोफाइट्स है, इनका बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है, ठीक है, या स्पोरोफिटिक बॉडी है। वैसे ही जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है, इन दोनों का बॉडी कैसा है, डिप्लॉइड बॉडी है और स्पोरोफिटिक बॉडी है, स्पोरोफिटिक बॉडी, ठीक है। तो ये सारे प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को शो करेंगे ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल बेसिकली। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर देंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। फर्स्ट इज द हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होगा, इसमें डोमिनेंट जो फेज है या डोमिनेंट जो बॉडी है वो गैमेटोफिटिक बॉडी है और हैप्लॉइड बॉडी है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनका गैमेटोफिटिक बॉडी है या हैप्लॉइड बॉडी है बेसिकली, दे फॉलोज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे गैमेटोफाइट जो कि कैसे है, ये गैमेटोफाइट जो है
दे विल टेक द माइटोसिस डिवीजन, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के टाइम, गैमेटोजेनेसिस के टाइम क्या होगा ना, ये अपने गैमेट्स बनाएंगे, तो गैमेट्स बनाने के लिए दे फॉलोज द माइटोटिक डिविजन्स, क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी है तो हैप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड टाइप के गैमेट्स बनाना है, ठीक है, तो दे फॉलो द माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि हमें पता है कि माइटोटिक डिवीजन जो है इट इज इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन बेसिकली सिमिलर टाइप का सेल्स का ही फॉर्मेशन होगा। तो हैप्लॉइड से वो गैमेट्स बना रहा है, तो गैमेट्स क्या होंगे वहां पे, हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे, गैमेट्स, ठीक है। तो मेन बॉडी हैप्लॉइड है और गैमेट्स बना रहा है हैप्लॉइड टाइप के, तो डिवीजन यूटिलाइज किया माइटोटिक डिवीजन। दीज गैमेट्स, अब हमें पता है कि गैमेट जो होते हैं ना, दे ऑलवेज हैप्लॉइड, वो हमेशा मुझे कैसे मिलेंगे, हैप्लॉइड ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये गैमेट जो होंगे ना, दे गेट फ्यूज, दे शो द फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगैमेट्स, फर्टिलाइजेशन और सिंगैमेट, in the sense fusion of gametes will lead to the formation of zygote, वो बनाएंगे क्या, zygote, ठीक है। तो यहाँ पे zygote जो है वो एक डिप्लॉइड लाइफ है, ट्वाइस है बेसिकली। तो zygote यहाँ इंस्टेंटली डिवाइड करेगा, कंटिन्यूअसली वो माइटोटिक डिवीजन लेके नहीं मल्टीसेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इट टेक द मियोसिस डिवीजन, ठीक है, जिसको हम जाइगोटिक मियोसिस भी बोलते हैं। तो मियोसिस जो डिवीजन है वो हमें पता है इट इज द रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो रिडक्शनल जब डिवीजन है तो वो डिप्लॉइड से, क्योंकि जाइगोट तो डिप्लॉइड है, अगर मियोटिकली डिवाइड करेगा तो इट विल फॉर्म द हैप्लॉइड इंडिविजुअल, ठीक है। और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स आर द स्पोर्स, उनको हम बोलते हैं क्या, स्पोर्स, ठीक है। तो स्पोर्स का क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हैप्लॉइड, तो उनका मेन बॉडी जो है या हैप्लॉइड जो, या फिर स्पोर्स जो है दे आर द हैप्लॉइड। दीज स्पोर्स जर्मिनेट, ये आपस में फिर से क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट, और जर्मिनेट होके जो फिर से क्या है, कोई डोमिनेंट फेज बना रहा है। तो यहां देखो कि जो मैक्सिमम लाइफ है, मैक्सिमम लाइफ इज सर्वाइव बाय द हैप्लॉइड फेज, ओनली ऑन जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड फेज या वो डिप्लॉइड फेज इस जगह पे, जबकि मैक्सिमम जो फेज है वो कैसा है, हैप्लॉइड। यहां से देखो मैन इंडिविजुअल भी हैप्लॉइड है, उसके गैमेट्स भी हैप्लॉइड है, और फिर लास्ट में हैप्लॉइड स्पोर बना, स्पोर फिर जर्मिनेट हो गया है, फिर वो गैमेटोफाइट बना दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ गैमेटोफाइट जो क्या है वो डोमिनेट फेज है। तो मैक्सिमम लाइफ अगर डोमिनेट फेज वाला ही शो हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मैन जो डोमिनेंट फेज है वो कैसा है, गैमेटोफिटिक, लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक, लाइफ साइकिल, ठीक है। फेजेस दोनों आया, ये हैप्लॉइड फेज है और ये डिप्लॉइड फेज है, ठीक है। तो अल्टरनेशन हुआ जनरेशंस के अंदर, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बना, डिप्लॉइड जो हो फिर से मियोसिस डिवीजन लेके नहीं हैप्लॉइड का फॉर्मेशन किया है। वो बात अलग है कि मेन बॉडी जो है या डोमिनेंट जो फेज है उसका वो क्या है, गैमेटोफिटिक फेज है या हैप्लॉइड फेज है, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल इसके कुछ स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है, गैमेटोफिटिक जो लाइफ है, गैमेटोफाइट, ये क्या है, डोमिनेंट फेज है, फेज। दूसरा फोटोसिंथेटिक फेज है, फोटोसिंथेटिक फेज है, और मैन फेज है, मैन
फेज ऑफ बॉडी बेसिकली बताया कि मैक्सिमम जो लाइफ जो होगी इट इज सर्वाइव बाय द गैमेटोफाइट। शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टाइम के लिए क्या है स्पोरोफिटिक लाइफ है जैसे द जायगोट बेसिकली। ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो है डोमिनेंट फेज है, फोटोसिंथेटिक फेज है और मेन फेज है बॉडी का। गैमेटोफाइट माइटोटिकली डिवाइड टू फॉर्म द गैमेट। It mitotically divide to form haploid gametes. Haploid gametes। फर्टिलाइजेशन के बाद जो गैमेट्स होंगे वो फ्यूज होते हैं नहीं जायगोट का फॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जायगोट का जो लाइफ है वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा और हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो स्पोरोफिटिक लाइफ है इट इज शोन बाय द या रिप्रेजेंटेड बाय द जायगोट। तो जायगोट यहाँ पे फर्दर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा इंस्टेंटली मियोसिस डिवीजन होगा, इसकी वजह से अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और हैप्लॉइड स्पोर्स जो होंगे वो फर्दर जर्मिनेट होकर नहीं माइटोसिस डिवीजन लेके नहीं अगेन गैमेटोफिटिक लाइफ का फॉर्मेशन परफॉर्म कर देगा। तो अल्टीमेटली जो मेन बॉडी आ जाएगा वो फिर से क्या आ गया गैमेटोफिटिक बॉडी जायगोट। represents sporophytic life, sporophytic life or sporophyte for short term, it is for short duration, it is for short duration basically duration। ठीक है, बताया कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो सर्वाइव नहीं करेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो एग्जिस्ट नहीं करेगा बेसिकली। तो वो क्या है इंस्टेंटली मियोसिस डिवीजन लेके नहीं फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जायगोट जायगोटिक मियोसिस, एक जायगोटिक मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स germinate and mitotically divide to form the again gametophytic body। spores germinate or divides mitotically to form again haploid या gametophytic life, again gametophytic life ठीक है। तो ये जो लाइफ साइकिल है इट इज मोस्टली शोन बाय द एल्गीज बेसिकली। फंगस भी इस लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो एग्जांपल अगर देखें तो मेनी एल्गीज सच एज वॉल्वैक्स स्पाइरोगैरा रिप्रेजेंट द हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल is many algae such as walnuts, Spirogyra, some species of Chlamydomonas
दिस शोज द हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। इसके अलावा इट इज ऑल्सो शोन बाय द फंगस, इट इज ऑल्सो शोन बाय फंगस। तो विटेकर के क्लासिफिकेशन में या फिर इक्लर के क्लासिफिकेशन में यहाँ पे फंगस को प्लांट किंगडम के अंदर नहीं रखा गया था, अदरवाइज फंगस ऑल्सो शोज द हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। सेकंड इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन जनरेशन। सेकंड इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो इस टाइप के लाइफ साइकिल के अंदर डिप्लॉयड फेज जो होगा वो कुछ टाइम तक सर्वाइव करेगा। उस डिप्लॉयड फेज के पास फिर से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर जो होंगे वो फिर से जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर फिर से वो गैमेटोफिटिक लाइफ का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है इसमें मेन बॉडी जो है वो गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफाइट। और हमें पता है कि ये हैप्लॉइड बॉडी होता है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो है इट डेवलप्स द गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस डिवीजन। बेसिकली तो माइटोसिस डिवीजन के बेसिस पे इसने गैमेटोजेनेसिस परफॉर्म किया है। माइटोसिस के बेसिस पे गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस का जो सिंपल सा मीनिंग है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बेसिकली गैमेट्स। तो यहाँ जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स वो हैप्लॉइड होंगे। यहाँ क्या जब कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा या गैमेट्स जो होंगे दे ऑलवेज हैप्लॉइड। तो दीज हैप्लॉइड गैमेट्स इनके अंदर सिनगैमी होगा, सिनगैमी इन द सेंस फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों गैमेट जो होंगे मेल और फीमेल जो गैमेट्स होंगे वो दोनों फ्यूज करके नहीं दे डेवलप द जायगोट। उन्होंने डेवलप किया क्या? जायगोट। तो जायगोट क्या है? वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जबकि गैमेट जो थे वो हैप्लॉइड गैमेट्स थे। वन मेल गैमेट एंड अनदर फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट इज हैप्लॉइड और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होंगे। तो दोनों जब फ्यूज होंगे दे विल फॉर्म द जायगोट which is the ट्राइसेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे जायगोट जो है वो इंस्टेंटली मियोसिस डिवीजन नहीं देगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जायगोट इंस्टेंटली मियोसिस डिवीजन नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ वो मल्टीप्लाई करेगा या फिर माइटोसिस डिवीजन लेगा टू फॉर्म द स्पोरोफाइट। वो डिप्लॉयड बॉडी का फॉर्मेशन करेगा और स्पोरोफाइट जो होगा वो डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर द फूड, for the photosynthesis, for the water molecules, etc. ठीक है, अब वो पार्सली भी डिपेंड कर सकता है, वो कंप्लीटली डिपेंड भी कर सकता है। तो यहाँ स्पोरोफाइट जो है स्पोरोफाइट्स को कंप्लीट पैरासाइट भी बोलते हैं और उसको इनकम्प्लीट पैरासाइट भी जगह पे बोलते हैं, या पार्शियल पैरासाइट भी उसको बोलते हैं। तो जायगोट डिवाइड माइटोटिकली, ये डिवीजन दे रहा है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन लेकिन जायगोट एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द स्पोरोफाइट। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए डिपेंड करेगा गैमेटोफिटिक के ऊपर। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने देखा था कि थैलोड जो बॉडी था, मेन बॉडी जो था, उसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप कर रहा था जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, फुट, सीटा एंड कैप्सूल के अंदर। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो यहां ये तो स्पोरोफाइट था,
गैमेटोफाइट, और ये गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट बेसिकली। ठीक है, तो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा था कौन? स्पोरोफाइट, अपने फूड के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट जो था ना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता था, इस वजह से वो क्या है, फूड के लिए, वाटर के लिए कंप्लीटली डिपेंड कर रहा था गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, तो इस कैप्सूल जो होगा, उस कैप्सूल के अंदर वहां पे स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होता था, जो कि डिप्लॉयड था। स्पोर मदर सेल्स जो कि कैसा था? डिप्लॉयड, जो मियोसिस डिवीजन लेके नहीं फिर से स्पोर का फॉर्मेशन परफॉर्म कर देगी। स्पोर जो कि हैप्लॉयड नेचर के थे, और ये स्पोर जो थे वो बस्टिंग के बेसिस पे या कैप्सूल के डाइसेंस के बेसिस पे रिलीज होके नहीं, जर्मिनेट होके फिर नए गैमेटोफिटिक लाइफ का फॉर्मेशन परफॉर्म करता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला है। डिप्लॉन्टिक इज ड्यू टू द स्पोरोफिटिक लाइफ। ठीक है, कि कुछ टाइम के लिए क्या है, एक शॉर्ट टाइम के लिए एक स्पोरोफाइट या डिप्लॉयड लाइफ आता है जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो वहां नाम दे दिया क्या? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, स्पोरोफाइट जो कि डिवाइडेड था किसके अंदर? फोटो, सीटा एंड कैप्सूल, सीटा एंड कैप्सूल। इसके अंदर डिवाइड, हमें पता है कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है, जो कि मियोसिस डिवीजन देता था। स्पोर के अंदर मियोसिस डिवीजन हो, मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन के बाद फिर से स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। फिर से क्या है, वो स्पोर्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा, और स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट होके नहीं और माइटोटिकली डिवाइड होके नहीं, अगेन दे विल फॉर्म द गैमेटोफिटिक लाइफ। ठीक है, तो स्पोर्स तो कैसा आया? हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। तो स्पोर जर्मिनेट एंड divides mitotically to again form the haploid body। वो फिर से क्या है, उस गैमेटोफिटिक लाइफ का फॉर्मेशन परफॉर्म करता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो कुछ टाइम के लिए एक स्पोरोफिटिक लाइफ सर्वाइव हुआ है। ठीक है, जबकि गैमेटो या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर ये स्पोरोफाइट लाइफ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइट सर्वाइव हुआ है, डिप्लॉयड लाइफ सर्वाइव हुआ है। ठीक है, जबकि मेन जो बॉडी था या मेन फेज जो था वो गैमेटोफिटिक फेज था। ठीक है, तो मेन गैमेटोफिटिक के बीच में एक डिप्लॉयड लाइफ आया, तो इस वजह से बोल देते हैं इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये तो क्या होगा? हैप्लॉन्टिक, और ये कैसा हो गया? डिप्लॉन्टिक, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो हैप्लॉइड लाइफ है, हैप्लॉइड लाइफ, और ये कैसा हो गया? डिप्लॉइड लाइफ। ठीक है, तो पूरा जो साइकिल है उस साइकिल के अंदर दो लाइफ आ रहा है, एक तो हैप्लॉइड लाइफ और एक डिप्लॉइड लाइफ। ठीक है, और दोनों मेन जो लाइफ है वो तो हैप्लॉन्टिक लाइफ है या हैप्लॉइड लाइफ है, जबकि लाइफ साइकिल में कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर रहा है कौन? स्पोरोफिटिक लाइफ, जो कि डिप्लॉइड लाइफ है। इस वजह से इसको बोल देते हैं क्या? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेसिकली। तो इस लाइफ साइकिल की अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देखें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट, कि जो मेन जो बॉडी है, फोटोसिंथेटिक जो बॉडी है, ठीक है, डोमिनेंट जो फेज है इट इज द गैमेटोफिटिक, क्योंकि थैलॉइड होगी, इंडिपेंडेंट होगा बेसिकली। तो हियर गैमेटोफाइट हो गया, गैमेटोफाइट।
गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, मेन बॉडी है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक, इट अल्टरनेट, जो गैमेटोफिटिक लाइफ है या गैमेटोफाइट है, इट अल्टरनेट with short-lived sporophyte, with short-lived sporophyte, short-lived sporophyte, जो कि मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टोटली और पार्सली, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, जो कि उस गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर न्यूट्रिशन एंड एनकरेज, ठीक है, इनके लिए उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जो है ना, इट इज फॉलोड बाय द ऑल ब्रायोफाइट्स, ठीक है। हमने वो ब्रायोफाइट्स के अंदर देखा था बेसिकली कि मैन जो बॉडी था उसका वो थैलस बॉडी था, ठीक है, जिसके ऊपर एंथीडियम और आर्किगोनियम्स का फॉर्मेशन होता था। तो एंथीडियम और आर्किगोनियम्स में गैमेट्स बनते थे, एंथेरोजोइड्स और एग बेसिकली। तो एंथेरोजोइड्स जो था वो वाटर के थ्रू आर्किगोनियम तक जाता था और फ्यूज करता था एग के साथ टू डेवलप द जाइगोट। तो आर्किगोनियम के ऊपर वो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा था। तो जाइगोट जो ना फर्दर मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करता था, जो कि कंप्लीटली और पार्शियली डिपेंडेंट होता था गैमेटोफाइट के ऊपर बेसिकली, या फूड के लिए, वाटर के लिए, या फिर वो एंकरेज के लिए। तो वहाँ जो स्पोरोफाइट था जो कि शॉर्ट लाइफ के लिए आया था, शॉर्ट टाइम के लिए आया था, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता था, फ्रूट, सीटा और कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल के अंदर मियोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता था या स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता था। तो स्पोर मदर सेल जो था वो मियोसिस डिवीजन लेके अगेन फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर्स, और हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होते नहीं, फिर जर्मिनेट होते थे, और जर्मिनेट होते नहीं वो फर्दर न्यू गैमेटोफिटिक लाइफ का फॉर्मेशन परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो वहां पे डिप्लॉइड लाइफ भी आ रहा था, वहां पे हैप्लॉइड लाइफ भी आ रहा था, लेकिन मेन जो लाइफ था वो हैप्लॉइड लाइफ था। इस वजह से उस साइकिल को बोल दिया था क्या, हैप्लॉइड डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल बेसिकली। एग्जांपल इसमें ऑल ब्रायोफाइट्स, all bryophytes, example all bryophytes shows this life cycle, जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट्स का मेन जो बॉडी था वो डिप्लॉइड बॉडी था। केस ऑफ टेरिडोफाइट्स मेन बॉडी जो था वो डिप्लॉइड बॉडी था बेसिकली, ठीक है। तो वहां मेन डिप्लॉइड बॉडी के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता था। तो मेन बॉडी अगर डिप्लॉइड था या क्वाइसेंट बॉडी था, ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन के बेसिस पे वो स्पोर बनते थे, और स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होकर नहीं गैमेटोफिटिक लाइफ लेके आते थे। तो यहाँ गैमेटोफाइट जो था, ठीक है, वो शॉर्ट लिव्ड था, वो परमानेंट नहीं था बेसिकली। तो गैमेटोफाइट जो थे उस गैमेटोफाइट के ऊपर फिर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते थे, ठीक है, वो एंथीरिडियम और आर्किगोनियम। वो गैमेटोफाइट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स थे उनमें गैमेट्स का डेवलपमेंट होता था। तो गैमेट्स फर्दर अटैच करके ही वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते थे, ठीक है, और जाइगोट जो था वो एम्ब्रायो बना देता था, ठीक है। तो एम्ब्रायो जो था वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, वो एक सीड हैबिट था बेसिकली, ठीक है। तो सीड हैबिट था, तो वो एम्ब्रायो फर्दर जर्मिनेट हो गया नहीं, फिर से
स्पोरोफिटिक लाइफ का फॉर्मेशन परफॉर्म करता था, कि जो कि मेन बॉडी था उसका। तो वहां उस टाइप के लाइफ साइकिल को हम बोल देते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेन बॉडी क्या है वहां पे, डिप्लॉइड, ठीक है। जबकि कुछ टाइम के लिए मिड बॉडी जो आ रहा था दैट इज द हैप्लॉइड बॉडी। तो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, in case of pteridophyte, in case of pteridophyte, the main body is diploid, main body is diploid, ठीक है, और it is स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो थे ना वो फोटोसिंथेटिक से, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी था वैसे, मेन बॉडी या स्पोरोफाइट, जो मेन बॉडी था स्पोरोफाइट, एक फोटोसिंथेटिक, सेकंड इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट बॉडी था, डोमिनेंट, एंड वास्कुलर थे, वास्कुलर, ठीक है। तो स्पोरोफाइट थे, फोटोसिंथेटिक थे, इंडिपेंडेंट थे, डोमिनेंट फेस था और वास्कुलर बॉडी था बेसिकली। तो स्पोरोफिटिक लाइफ जो है इट इज अल्टरनेट बाय द गैमेटोफिटिक लाइफ। ये स्पोरोफिटिक लाइफ जो आई थी उसको अल्टरनेट किया है किसने, गैमेटोफिटिक लाइफ ने। और गैमेटोफिटिक लाइफ जो है वो डिप्लॉयड है, शॉर्ट टाइम के लिए आया है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या वो सेप्रोट्रॉपिक हो सकता था बेसिकली, जिसके ऊपर फर्दर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और वो गैमेट फ्यूज होकर नहीं जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन के बाद फिर से स्पोरोफिटिक का लाइफ लेके आते थे बेसिकली। तो स्पोरोफिटिक लाइफ, स्पोरोफिटिक लाइफ इज अल्टरनेट बाय गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक लाइफ और गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बेसिकली। तो जो गैमेटोफाइट्स है यहाँ पे दे आर हैप्लॉइड, मल्टीसेलुलर है, इंडिपेंडेंट है या फ्री लिविंग हो, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट है, सेप्रोफाइटिक होंगे, फाइटिक और ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, शॉर्ट लिवर, शॉर्ट लिवर, तो स्पोरोफिटिक जो लाइफ है, स्पोरोफिटिक लाइफ को अल्टरनेट, स्पोरोफिटिक लाइफ को अल्टरनेट किया गैमेटोफिटिक लाइफ ने बेसिकली, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक लाइफ तो डिप्लॉइड लाइफ था, जबकि गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड लाइफ है बेसिकली। तो यहाँ पे इसको तो हम देखते हैं स्पोरोफाइट्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं, टेरिडोफाइट्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं, और इसको हम ब्रायोफाइट्स के लिए कंसीडर करते हैं इसमें। जैसा कि मालूम है कि टेरिडोफाइट्स के केस में मेन बॉडी करता है डिप्लॉइड, तो लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा कहां से, डिप्लॉइड लाइफ से बेसिकली। जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो लाइफ स्टार्ट होगा यहाँ से। तो उनके केस में तो हम बोल देते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेसिकली, ठीक है। जबकि टेरिडोफाइट्स के केस में स्पोरोफाइट से लाइफ स्टार्ट हो रहा है, डिप्लॉइड लाइफ से स्टार्ट हो रहा है, उनके मिड में गैमेटोफिटिक लाइफ आ रहा है, ठीक है। जबकि अगर ब्रायोफाइट्स का केस देखें तो मेन बॉडी ब्रायोफाइट है, उनके मिड में लाइफ साइकिल के मिड में स्पोरोफिटिक लाइफ आता है, ठीक है। तो दिस फोर टेरिडोफाइट बेसिकली।
ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स के लिए जब बात करेंगे तो लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्पोरोफाइट से, लेकिन जब ब्रायोफाइट्स का बात करेंगे तो लाइफ स्टार्ट करेंगे यहाँ से गैमेटोफाइट से बेसिकली। फोर दिस फोर ब्रायोफाइट cycle starts from the gametophyte. Cycle starts from gametophyte. हमें पता है उसका मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, जबकि इनके केस में साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द स्पोरोफाइट। साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम लाइफ साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम sporophyte. This was the haplodiplontic life cycle. Next, diplontic life cycle अगर देखें, diplontic life cycle. Third, diplontic life cycle. ठीक है। तो डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है, इसके अंदर मेन बॉडी जो होगी ना वो स्पोरोफिटिक बॉडी है या डिप्लॉइड बॉडी है बेसिकली, ठीक है। स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड बॉडी। तो स्पोरोफाइट जो होगा इट फॉर्म द गैमेट्स, वो मियोसिस डिवीजन लेके नहीं गैमेट्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा। और गैमेट जो होंगे दे आर द हैप्लॉइड गैमेट्स। मियोसिस डिवीजन, ठीक है। हमें पता है कि डिप्लॉइड बॉडी अगर मियोसिस डिवीजन हुआ है तो वो हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी, तो दे आर गैमेट्स। और गैमेट्स कैसे हैं वो हैप्लॉइड्स। फिनोमेना को बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस बेसिकली, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस। तो ये गैमेट जो है they fuses or fertilized to form the zygote. गैमेट फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद दे डेवलप द जाइगोट, वो डेवलप करेंगे क्या जाइगोट बेसिकली, ठीक है। तो जाइगोट जो वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जाइगोट फर्दर माइटोटिकली डिवीजन लेगा, माइटोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन लेके इट विल फॉर्म द एम्ब्रायो। ये बनाते हैं क्या एम्ब्रायो, ठीक है। और एम्ब्रायो जो है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जाइगोट के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन हुआ है, और हमें पता है कि माइटोसिस जो है ना वो इक्वेशनल डिवीजन है, तो डिप्लॉइड से ही बहुत सारी डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसको कि हम जाइगोट बोल रहे हैं, ठीक है। तो जाइगोट जो होगा वो फर्दर एम्ब्रायो बनाया है, ठीक है। तो एम्ब्रायो प्रेजेंट होगा उस एक सीड के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन है इट अकर इनसाइड द सीड बेसिकली, या इट अकर इनसाइड द ओव्यूल। तो ओव्यूल का जब मैचुरेशन होगा, ठीक है, तो ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। तो ओव्यूल with mature embryo is called seed, is converted into seed, converted in seed, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें सीड के अंदर। तो दिस इज सीड, ठीक है। तो सीड जो होगा ना वो जर्मिनेट होगा, फिर से स्पोरोफाइट बनेगा। सीड का जर्मिनेशन हुआ है,
और जर्मिनेशन के बाद फिर से उसने स्पोरोफाइट बनाया। तो यहाँ पे देखो कि जो मैन बॉडी है, ठीक है, जो मैक्सिमम लाइफ सर्वाइव किया गया है इट बाय द स्पोरोफाइट। गैमेटोफिटिक लाइफ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ गैमेट्स के पास आया है। दिस इज द गैमेटोफिटिक लाइफ, ठीक है। जबकि इससे पहले स्पोरोफाइट था, फर्टिलाइजेशन के वक्त तक जाएगा तो जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, एम्ब्रायो में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो सीड भी फर्दर डिप्लॉयड ही है। तो मैक्सिमम जो लाइफ है इट इज सर्वाइव बाय द डिप्लॉयड फेज। तो इसी वजह से इस साइकिल को बोल दिया क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखे जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो स्पोरोफाइट जो है, फाइट वो मैन बॉडी है, मैन बॉडी है। दूसरा डिप्लॉयड बॉडी है, डिप्लॉयड बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है बेसिकली, एंड डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट फेज। जबकि गैमेटोफाइट जो होंगे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे और 1 और 2 सेल स्टेज में प्रेजेंट होंगे बेसिकली, वेयर एज गैमेटोफाइट आर represented by a single to few cell stage, which is haploid in nature, हैप्लॉइड। दूसरा गैमेटोफाइट जो होंगे ना वो शॉर्ट टर्म्स के लिए होंगे, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, अकर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, बेसिकली ड्यूरेशन। तो डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है इट इज फॉलोड बाय द ऑल सीडेड प्लांट्स, जिनके पास सीड हैबिट्स प्रेजेंट होती है या सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो फॉलो करते हैं इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। तो सीडेड जो प्लांट्स थे दे आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एग्जांपल अगर इसमें देखें तो एग्जांपल्स आर द ऑल सीडेड प्लांट्स। दिस लाइफ साइकिल इज शोन बाय एग्जांपल, दिस लाइफ साइकिल is shown by all seeded plants basically plants। अब उसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स हो एंड एंजियोस्पर्म्स बेसिकली, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो हमने 3 टाइप का अल्टरनेशन इन जनरेशन और लाइफ साइकिल डिस्कस किया प्लांट्स के अंदर, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो वहाँ बाई चांस क्वेश्चन दे देता है कि ब्रायोफाइट शोज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप लाइफ साइकिल, हमारा आंसर क्या जाएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पूछ लेता है कि एल्गी शोज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, फिर आंसर विल बी द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो 3 जो लाइफ साइकिल्स थे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक
लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल बेसिकली, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल था ये हमें बताया कि शोन बाय फ्यू एल्गीज एंड सम एल्गीज, एग्जांपल सम एल्गीज, ठीक है। जिसमें हमने देखा था लाइक वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, वैसे तो मोस्टली जो एल्गीज है दे shows द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मोस्ट ऑफ एल्गीज shows हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। लेकिन कुछ एल्गीज ऐसी हैं जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है बेसिकली, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। वो क्वेश्चन देके पूछ लेता है क्योंकि हमें पता है कि मोस्टली जो एल्गीज का जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, वो कैसा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बट मैं याद करने के लिए आपको ऐसे लिख रहा हूं उसको, पैक पी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीसिफोनिया, ठीक है। ई एक्टोकार्पस, के इन द सेंस कैन। दिस shows हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। जबकि फ्यूकस जो है, फ्यूकस एल्गा, shows डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमें जनरली तो माइंड में रहता है कि एल्गीज का बॉडी हैप्लॉइड है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। लेकिन पॉलीसिफोनिया हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, कैल्प हो गया, फिकस हो गया, ठीक है, इनका ये भी एल्गीज है लेकिन ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करेगी, ठीक है। तो पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प के केस में तो जो लाइफ साइकिल होगा ना वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जबकि फ्यूकस विल शोज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेसिकली। तो इनको थोड़ा सा अलग से अच्छे से याद रखना है। तभी हमें पता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होगा इट इज shown by all bryophytes basically, and all pteridophytes, लेकिन ये ध्यान रखना कि टेरिडोफाइट्स में डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल से स्टार्ट होगा। लाइफ साइकिल स्टार्ट फ्रॉम डिप्लॉयड बॉडी, और स्पोरोफिटिक बॉडी, ठीक है। वहां पे गैमेटोफिटिक लाइफ मिडिल लाइफ है या शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, क्योंकि इनके केस में मेन बॉडी गैमेटोफिटिक बॉडी बेसिकली हैविंग गैमेटोफाइटिक मेन बॉडी, तो मिडिल में स्पोरोफाइट आएगा इनके केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में। जबकि
टेरिडोफाइट जो उनका मेन बॉडी डिप्लॉइड बॉडी है, स्पोरोफिटिक बॉडी है, तो इनके केस में हैप्लॉइड लाइफ बिल्ड में आएगा बेसिकली। डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जो होगा इट्स शोन बाय द सीडेड प्लांट, शोन बाय, जैसे अभी बताया, शोन बाय सीडेड प्लांट बेसिकली, प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो वो एग्जांपल वाइज भी क्वेश्चन दे देता है, तो वो एग्जांपल भी हमें अच्छे से याद रखना है कि ब्रायोफाइट के कौन कौन से एग्जांपल थे, एल्गीज के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स के कौन कौन से एग्जांपल है, एंजियोस्पर्म्स के कौन कौन से एग्जांपल्स है बेसिकली। ठीक है, तो हम पूछ लेता है बाई चांस, एक क्वेश्चन दिया है उसमें, क्वेश्चन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल is shown by ठीक है, तो ए ऑप्शन में दे दिया वॉलवॉक्स, बी ऑप्शन में दे दिया पाइनस, सी ऑप्शन में दे दिया मर्चेंसिया, डी ऑप्शन में दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ना देखेंगे, उसने क्या एग्जांपल दिया। ठीक है, तो अब अगर मुझे पता है कि जो पाइन्स है, ठीक है, वो जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जांपल याद नहीं रहा तो हमें ये मालूम नहीं होगा कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ना वो कौन इंडिविजुअल शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका आंसर हम देखें तो आंसर विल बी द पाइनस। ऐसे दूसरा क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये दे दिया। ठीक है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें पता है कि वो ब्रायोफाइट शो कर रहे हैं। तो यहाँ एग्जांपल्स में अगर मुझे पता है कि ब्रायोफाइट जो है वो मर्चेंसिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये मर्चेंसिया जो है ना वो ब्रायोफाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर विल बी द मर्चेंसिया। थर्ड क्वेश्चन दे दिया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज शोन बाय, ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मर्सेंसिया जो है वो ब्रायोफाइट्स हैं, पाइन्स जो है वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जबकि वॉलवॉक्स जो है वो एल्गीज है। ठीक है, तो मोस्टली एल्गीज जो थी वो शो कर रही थी कौन सा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, आंसर विल बी द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बना के देगा, तो वो डायग्राम्स हमें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी वो इंडिकेशन दे देता है, रिप्रेजेंट कर देगा ए क्या बना बोल रहा है, या बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें वहां से ए बी सी डी फाइंड आउट करना होगा बेसिकली। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है उसका भी जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये गैमेटोफिटिक लाइफ है, गैमेटोफाइट, इसने गैमेट्स बनाए, गैमेट्स फर्टिलाइज हुआ है और जायगोट बनाया है। जायगोट जो है वो फिर डिवीजन लिया म्यूसिस से और उसने स्पोर्स बनाया है, स्पोर्स जर्मिनेट हुआ है और फिर गैमेटोफाइट बनाया है। तो उसने यह क्या क्वेश्चन बना देता है कि ए रिप्रेजेंट कर दिया, बी सिंबलाइज कर दिया, सी सिंबलाइज कर दिया और डी सिंबलाइज कर दिया। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। ठीक है, उसने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो अगर मुझे वो लाइफ साइकिल अच्छे से याद है तो मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस हुआ था। ठीक है, तो ए रिप्रेजेंट था गैमेटोजेनेसिस एंड माइटोसिस डिवीजन, बी गैमेट्स जो थे वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म किया तो जायगोट बना है, तो बी रिप्रेजेंट द फर्टिलाइजेशन, ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, गैमेटोजेनेसिस को। ठीक है, सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जायगोटिक मियोसिस को, जायगोटिक मियोसिस। ठीक है, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है माइटोसिस को।
ऑप्शंस में दे के रखेगा। आपको ये पता करना था कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस ओवरऑल वाज द अल्टरनेशन इन जनरेशन और लाइफ साइकिल्स इन द प्लांट्स। ध्यान रखना, मैं 3 टाइप लाइफ साइकिल फॉलो कर रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉइडिक, हैप्लोडिप्लॉइडिक एंड डिप्लॉइडिक। इन लाइफ साइकिल को अगर हम देखें ना तो यहां से देखने को मिलेगा कि गैमेटोफिटिक जो बॉडी है, गैमेटोफिटिक जो बॉडी है उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस आउट किया जा रहा है और लास्ट में डोमिनेंट जो बॉडी बना है वो डिप्लॉयड है। डोमिनेंट कौन है, डिप्लॉयड। ठीक है, और स्पोरोफिटिक, तो स्पोरोफिटिक डोमिनेंट आया तो यहां से हुआ क्या है कि गैमेटोफाइट्स को धीरे धीरे करके रिड्यूस आउट किया गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम या बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो गैमेटोफाइट है वो किसके पास होंगे, प्लांट्स के पास। प्लांट्स में भी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के पास बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आया है। ठीक है, उससे पहले सर्वाइव कर रहा था गैमेटोफाइट, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उससे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ में मेन बॉडी ही गैमेटोफिटिक बॉडी था वैसे। तो धीरे धीरे करके ही क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस कौन, गैमेटोफिटिक जो है। ये सारे लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन जनरेशन। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू।